वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। तकरीबन 45 मिनट जारी रहने वाली खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत आज़म पर शुक्रिया अदा किया। ईरान ने अमेरिका से दूसरे राउंड के मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे इरना का बड़ा दावा सामने आ गया। ईरान के अव्वल नायब सदर रज़ा मोहम्मद आरिफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका से तभी मुज़ाकरात करेगा जब दुश्मन ईरान पर दोबारा हमला न करने का वादा करे और ईरान के बैनुल-अक़वामी हुकूक तस्लीम करे। सोशल मीडिया पर बयान में उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद ईरान के दुश्मन अब मुज़ाकरात के लिए ईरान से भीख मांग रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान से बातचीत के लिए अमरीकी मुज़ाकराती टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ट्रंप ने मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत खुद पाकिस्तान आने का भी कहा। साथ तड़ी भी लगाई कि ईरान ने अमरीका से डील ना की तो उसके तमाम बिजली घरों और पुलों को अमरीका तबाह कर देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप कौन होते हैं किसी कौम से उसका हक छीनने वाले? ट्रंप को हक नहीं कि वो कहें कि ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। पत्थर के दौर में भेजने के बयान दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरान ना जंग बढ़ाना चाहता है और ना उसने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए। अमरीकी टीवी का कहना है कि वफ़द उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगा जिसने गुज़श्ता हफ्ते मुज़ाकरात में शिरकत की थी। दूसरी जानिब ईरानी वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है मगर बुनियादी निकात पर इत्तफ़ाक़ अभी बाकी है। अभी हम मुआहदे से काफ़ी दूर हैं। रूस ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह का कहना है कि रूस इस बात पर गौर कर रहा है कि वो ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इस मामले में तकनीकी मसाइल के साथ साथ अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान भी एक बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने पहले ही अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी और अब भी उसके लिए तैयार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो अपना हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायत दे। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानियां देने को तैयार हैं। ईरान के रहबर आला के मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर पेरिस इजलास एक मुज़हका खेज़ तंज था। समंदरों के पीछे से सिक्योरिटी नाफिज करने का दौर खत्म हो गया। आबनाए हुर्मुज़ और आबनाए मलाका ईरान और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की ताकत की बदौलत महफूज है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 टैंकर आज भी वापस भेज दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने बोट्सवाना और अंगोला के झंडे वाले जहाज़ों को भेजा। ये इकदाम ईरान पर मुसलसल अमरीकी समंदरी नाकाबंदी के नतीजे में किया गया है। दूसरी तरफ KPT ज़राए के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला पाकिस्तानी जहाज़ कराची पोर्ट पहुंच गया। शालामार जहाज़ UAE से खाम तेल पाकिस्तान लाया। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अहम शाहराहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन और कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और बैलेंस लाई ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। फैजाबाद, पीरवदाई और 26 नंबर चुंगी पर बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। तिजारती मराकज़ भी बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम तालीमी इदारों में क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी गई। मिड टर्म इम्तिहानात मुलतवी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। शहर के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई को नाहक जेल में रखा गया है। बुशरा बीबी का भी तोशाखाना केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि नाजायज़ तौर पर इक़्तिदार हासिल करने वालों के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि जब तक हमारे लीडर और उनकी अहलिया को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। रियासत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से सूबे में अमन व अमान के मसाइल हैं। वज़ीर आला का मर्दान के लिए 50 अरब के तरक्याती पैकेज का भी ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद के सबरा महमूद खान अचकजई जलसे में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकजई एतमाद में ना लेने पर नाला हैं। मर्दान जलसे की तारीख का फैसला सोहेल आफरीदी ने किया था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पीटीआई पर तनकीद। कहा, एक सियासी जमात लोगों को बताती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो गया है। उनके लीडर की तकरीर शुरू ही सत्यानाश और बेड़ा गर्क से होती थी। आज उसी पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत के दांत तोड़ कर रख दिए। अल्लाह ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज अगर दुनिया के लीडर जिस मुल्क को शाबाश दे रहे हैं और बेहतरीन सिफारतकारी के कसीदे पढ़ रहे हैं तो वो पाकिस्तान है। नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया का दबाव ठुकरा कर एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मुआज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। हुकूमती कोशिशों से मईशत में बेहतरी आई। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक में दुश्मन के साथ जहाज़ गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज तामीर किया जाएगा। मरी में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट की मंजूरी। लैंड स्लाइडिंग के सदबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। चिट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल और झीका गली में मुतासरीन की बहाली का हुक्म। 3 नए पार्कों के क़याम के मनसूबों का जायजा लिया गया। एलामिये में कहा गया कि निजी शोबे के ताउन से 5 स्टार मयार के होटल्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद के पानी मंसूबे पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि हैदराबाद में 6 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि आवाम को साफ पानी की फराहमी तरजीह है। कासिमाबाद और मुल्का इलाकों में पानी की फराहमी बेहतर बनाई जाएगी। बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन का PSDP की तरजीहात अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती से अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज़ ज़हरी की वफ़द के हमरा मुलाकात। पार्लिमानी उमूर, आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा, अवामी मफाद की हर मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। अपोजिशन के मुस्बत और तामीरी किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का एक बार फिर पेट्रोलियम लेवी खत्म करने और पेट्रोल की कीमत 250 रुपये करने का मुतालिबा। कहा, जंग के दौरान हुकूमत की वसूल करदा 180 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी का पेट्रोल की असल कीमत से ताल्लुक नहीं। अमीर और गरीब पर टैक्स का यकसा बोझ डालना जुल्म की बदतरीन शक्ल है। इस्लामाबाद से रोड टू मक्का की पहली हज परवाज। 270 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन हज को रुखसत किया। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने कहा, रोड टू मक्का मनसूबा आज़मीन के लिए इनकलाबी सहूलत है, जिससे 95,800 पाकिस्तानी आज़मीन मुस्तफ़ीद होंगे। आज़मीन की मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में मुकम्मल रहनुमाई यकीनी बनाई जाएगी। हर हाजी को सऊदी अरब पहुँचते ही मुफ्त सऊदी सिम फराहम की जाएगी। तमाम सरकारी हुज्जाज को मदीना में मरकजिया के करीब रिहाइश दी जाएगी।
लाहौर में घरेलू मुलाजमा और उसके भाई पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद। वीडियो सामने आने पर डीआईजी ऑपरेशंस ने डिफेंस ए थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका एसडीपीओ को भी शो कॉज जारी। एसपी कैंट को वाक़े की तहकीकात को हुक्म। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा पुलिस को शहरियों से बदसलूकी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। तशद्दुद में मुलविस 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि हथियार डालने वालों के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अमन के लिए कबाइल की बैठक बहुत ज़रूरी है। सरदार साहिबान से कहा गया है कि आप अपना किरदार अदा करें। बैठक में जो फैसले होंगे उन पर अमल ना किया गया तो वो फिर खुद कार्रवाई करेंगे। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कराची में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और होगा। दीगर लोगों से यह हज़म नहीं होता कि कराची में मेयर जियाला है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम सफ़र की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा सूबाई हुकूमत जवाब दे कि 13 अरब रुपए के मनसूबे का काम कहाँ है। 18वीं तरमीम के बाद भी इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी को कराची के 9 टाउन्स की अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देने का मशवरा। कराची में तरक्याती काम न होने के मुन्नम सफ़र के दावे को झूठ, प्रोपेगेंडा और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दे दिया। पाकिस्तान में HIV मखसूस ग्रुप से निकलकर आम अफराद में फैलना शुरू हो गया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में माहिरीन सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में HIV से मुतासरा अफराद की तादाद 3,70,000 हो सकती है। 79% बीमारी से लाइल्म है। साबिक वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा HIV अब आम आबादी और बच्चों में भी फैल रहा है, जो निज़ाम सेहत की मुकम्मल नाकामी को जाहिर करता है। डॉक्टर कायद सईद का कहना है कि गैर महफूज इंजेक्शन और आलूदा खून फैलाव की बड़ी वजह है। और अमरीकी रियासत लुजियाना के शहर शेपोर्ट में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। अमरीकी पुलिस के मुताबिक पुलिस कार्रवाई में मुसल्लह हमलावर मारा गया। वाक़े की तहकीकात जारी।